आज तो मैं सारा काम कर लूँगी, कोई भी काम नहीं छोड़ूँगी। ऐसा सोच के हम ना अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन शाम होते-होते एक गिल्ट रह जाता है कि आज मुझसे तो हो ही नहीं पाया। अगर आपके अंदर भी ये गिल्ट रहता है और आप हमेशा थकी-थकी रहती हैं, चिड़चिड़ापन आपको परेशान करता है, तो आज मैं आपको कुछ 11 आदतें ऐसी बताने वाली हूँ जिनकी वजह से आपकी थकान है वो भी दूर रहेगी और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो कर सकेंगे। और ये रूल जो है वो मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करती हूँ, तो आपको भी इन रूल को फ़ॉलो करना है। देखिए, नियम कोई सा भी हुआ, नियम के तहत अगर हम किसी काम को करते हैं तो थकान हमें कम होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कामों को कर पाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज देखिए, हर कोई औरत नहीं चाहती है, ऐसा कोई गृहिणी नहीं होती है जिसको अच्छा नहीं लगता होगा कि मेरे सारे काम हैं वो समय पे हो जाएं, मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, मैं भी मैं पूरे अपनी फैमिली को खुश रख पाऊँ और मैं भी स्वस्थ रहूँ। ये कौन नहीं चाहता है। लेकिन होता क्या है, हमारा दिनचर्या कुछ कभी कभी इस तरीके का बिगड़ जाता है कि ना तो हम सबको खुश कर पाते हैं, ना खुद को। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमसे हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें हमेशा चिड़चिड़ापन सा, थकावट सा महसूस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा लिमिट क्रॉस करना। हम क्या करते हैं, हमें बहुत काम इधर इर्द गिर्द दिखाई देता है और हम एक शाम को बैठकर लिस्ट तैयार करते हैं लंबी सी, जिसमें हम सोचते हैं ये कर लूँगी, मैं सारे कामों को कर लूँगी। अपने माइंड में सेट करके सोते हैं कि कल मुझे ये सारे काम हैं वो निपटाने हैं। फिर क्या होता है, देखिए, अगर आपकी लिस्ट लंबी होगी तो आप क्या करेंगे, 2 काम को करेंगे, फिर आप उस लिस्ट को जाके चेक करेंगे तो आपके माइंड में ना एक आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अभी तो इतना टाइम हो गया, मुझसे 2 ही काम हुए हैं और सारे कामों को कब करूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो काम शुरू करने से पहले ही आप अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगेंगी। तो ज़रूरी 3 कामों को आपको अपनी लिस्ट में लिखना है। आपको ऐसा नहीं है लिमिट क्रॉस कर लेनी है, आपको बहुत सारे कामों को नोट करना है जो आप कर ही नहीं सकते। आप वो ज़रूरी 3 कामों को लिखिए जो आप हर हालत में कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपको थकान भी नहीं होगी और आपके काम जब समय पर होंगे तो एक अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि वाओ, आज तो मैंने एक टास्क लिया था वो उसको मैं कंप्लीट कर पाई। तो ये पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है इस बात को जानने के लिए। दूसरा पॉइंट है हमारा अपनी असली ज़िंदगी फ़ील करना। हम क्या करते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर कोई सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है और इसके हिसाब से चलना चाह रहा है। लेकिन आप रियल ज़िंदगी, मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन रियल ज़िंदगी कुछ और रहती है और जो कैमरे के सामने की ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो आप रियल ज़िंदगी को फ़ील करिए, आप असली ज़िंदगी को फ़ील करिए, आप अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाइए। देखिए, हम लोग आपको बताते हैं, लेकिन आपको गाइड खुद, देखिए, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, फॉलो आपको करना है। तो आप अपने हिसाब से करिए, अपने अकॉर्डिंग करिए, आप किस में कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके से करिए ना। हर कोई बताता है अपने, लेकिन हर घर की दिनचर्या, हर घर के सदस्यों की रुचि, हर घर का सब कुछ होता है वो अलग होता है। तो जो कैमरे पे आपको दिखाया जा रहा है वो आपके घर पे क्या फिक्स बैठ रहा है, आपकी दिनचर्या में क्या सेट हो रहा है तो करिए, नहीं हो रहा है तो उसे ज़बरदस्ती मत घुसिए, क्योंकि आपकी रियल ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। तीसरा पॉइंट है अपने काम को सीरियस ना लेके बोझ समझना। हम क्या करते हैं ना, जैसे कि सुबह सुबह की इतनी भगदड़ होती है, जैसे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तब तक हम अपने आप को इतनी तेज़ी से काम करवाते हैं, खुद से इतनी तेज़ी से काम करते हैं, मतलब जो काम को हम पूरे दिन में 4 घंटे में करते हैं उस काम को हम 1 घंटे में निपटा लेते हैं। और फिर तो भाई एक उन लोगों के जाने के बाद एक सुकून की सांस लेते हैं, भाई अब तो मैं रिलैक्स होके आराम से काम करूँगी। हाँ, रिलैक्स करिए, रेस्ट करिए। आपने 1 घंटा लगातार काम किया है, थोड़ा सा आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, टाइमर लगाइए 10-15 मिनट।
आप जितना भी आप 15 मिनट का लगा सकते हैं। एक कड़क सी चाय बनाइए, चाय पीते हुए खुद को रेस्ट दीजिए, जैसे ही टाइमर बोले उठ जाइए और अपने कामों में फिर से लग जाइए। हम क्या करते हैं ना, हम जब सब लोग ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं और बैठ जाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और वो हम सोच के ये बैठते हैं कि 10 मिनट में रेस्ट करने के लिए मोबाइल चला लेती हूँ, लेकिन वो 10 मिनट कब 1 घंटे में हो जाता है हमको खुद ही नहीं पता चलता है। और फिर क्या, लास्ट में गिल्ट फील होता है, मुझसे नहीं हो पाया, मेरे बस का नहीं है। तो आपको ये अपने काम को सीरियस लेना है और अपने काम को बोझ तो समझना ही नहीं है, क्योंकि आपकी एक कर्तव्य जो फ़र्ज़ हैं वो आपको करने ही हैं पूरे, तो उनको बोझ ना समझकर प्यार से डील करिए, तो आप देखना कितने अच्छे से काम होते हैं, आपको भी अंदर से खुशी मिलती है। 4 है हमारा ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग का मतलब अब बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा। जैसे हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मैंने साइंस भी कहती है 1 मिनट में हमारे दिमाग में जो है बहुत सारे ख़्याल आते हैं, मतलब इतना मुझे फिक्स तो नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे ख़्याल आते हैं। तो उनमें से क्या सारी बातें सच हो जाती हैं, हकीकत हो जाती हैं? नहीं होती हैं ना। तो हमको ओवर थिंकिंग का मतलब ये है, हमें सिर्फ लिमिट में सोचना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे कि हम बैठे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं काश मेरा घर ऐसा होता तो मैं इस तरीके से करती, या मेरे पास ये होता तो मैं ये करती। ऐसे हम सोचते रहते हैं और ये ओवर थिंकिंग होती है, जो सिर्फ हमको परेशानी देती है, दुख देती है, अंदर से कमज़ोर बनाती है। लिमिट देखिए, इस तरीके से हमको ओवर थिंकिंग का, मुझे तो भाई कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी मैं भी करने लगती हूँ कि कब मेरा ऐसा होगा। जैसे एक माइंड में ख्याल रखने लगता है कि मेरा खुद का घर होगा तो ये होगा। सपने देखनी अच्छी बात है, लेकिन मतलब उसे थोड़ा सा अपनी रियल ज़िंदगी से नहीं जोड़िए, जो आपकी प्रेजेंट टाइम में लाइफ चल रही है उससे नहीं जोड़िए। 5वां पॉइंट है हमारा, पूरे दिन की लिस्ट में 3 ज़रूरी काम ही लिखें। पूरे दिन की लिस्ट में जैसे कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो हमें डेली करने होते हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, घर में झाड़ू पोछा लगाना। ये काम नॉर्मली हमारे हर दिन होते हैं, लेकिन उन 3 ज़रूरी कामों को आपको हर दिन अपनी लिस्ट में लिखना है, जो आप ज़रूर करेंगे। आप ऐसे देखेंगे 3 काम लिखेंगे, आप 2 काम लिखेंगे, तो उसके हिसाब से आपके कब ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो निपटने लगेंगे, कब आप ज़्यादा से ज़्यादा कामों को कर लेंगे, आपको खुद ही एहसास होगा। जब आप उन कामों को, हर दिन आप 3 काम ज़रूरी लिखेंगे। किसी दिन आप बाथरूम साफ़ करना लिख दीजिए, किसी दिन आप किचन का एक कोना साफ़ करने को लिख दीजिए, किसी दिन आप अपनी कबर्ड की एक कबर्ड साफ़ कर लीजिए। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके पार्टों में डिवाइड करके कामों को करेंगे, तो आप थकेंगे भी नहीं और आपको अंदर से खुशी भी होगी, गुस्सा है, जो चिड़चिड़ापन है वो भी नहीं आएगा। 6ठा पॉइंट है हमारा, नेगेटिव महिलाओं से दूर रखें, इसलिए खुश मिजाज की संगति करें। आपने सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। आपने इस बात को बहुत अच्छे से सुना होगा और ये बात हर किसी के ऊपर फिक्स होती है। आप देखते होंगे, जैसे आप आसपास की माहौल होगा, आसपास के महिलाएं आपके साथ रहती होंगी, आप भी उसी तरीके का सोचते होंगे। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे ही देख लीजिए, आप बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी हम आपको देखकर प्रेरित होते हैं। तो जैसी संगत है, जैसे आप मुझे फॉलो करते हैं और मैं भी किसी को फॉलो करती हूँ, तो उससे हमारी दिनचर्या है वो भी बदलता है। तो मुझे नहीं लगता नेगेटिव महिलाएं जो होती हैं वो ना तो खुद करती हैं, ना ही आपको करने देती हैं, रोकती हैं आपको आगे बढ़ने से। खुश मिजाज जो औरतें होती हैं वो खुद भी आगे बढ़ती हैं और आपको भी प्रोत्साहित करती हैं कि आप आगे बढ़िए। 7वां पॉइंट है हमारा, अपने इमोशनल का ख्याल रखिए। आप आपके जो मतलब फीलिंग हर किसी के अंदर होती है, चाहे वो सैड फीलिंग हो गई या हैप्पीनेस फीलिंग हो गई, तो आपको उनका ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए, आपका मन है हंसने का और आप कोई आके आपको रुला जाए तो आप उनका भी ख्याल रखना है आपको। 8वां पॉइंट है मेरा, छोटे काम को छोटा ना समझें, बल्कि समय मिलते ही तुरंत शुरुआत करें। हमें क्या लगता है ना, जैसे चाय के बर्तन सिंक में पड़े हैं तो हमें लगता है 2 मिनट के बर्तन है, धो ही लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं।
तो वो कब वो हमारे 2 मिनट के बर्तन होते हैं, फिर खाना खा लिया जाता है, फिर वो सिंक है वो ऊपर तक तन जाती है बर्तनों के साथ, जो कि हमें फिर बाद में हमें समय भी हमारा बहुत लगता है और अंदर से हमें गुस्सा भी आता है कि अब इतने सारे काम को मैं कैसे करूँगी, कैसे समय निकाल पाऊँगी। तो आपको अगर ये सारी बातें नहीं करनी है तो जैसे ही समय मिल रहा है, जैसे कि चाकू धोना है, चाकू होता है, या जैसे पानी की बोतल है वो हटानी है आपको, ये छोटे छोटे काम होते हैं। चार्जर को अपनी जगह रखना, चाबी को अपनी जगह रखना, जूते चप्पलों को अपनी जगह रखना, ये एक एक 2-2 मिनट के काम होते हैं, 10-10 सेकंड के काम होते हैं। अगर इनको हम हाथों के हाथ निपटाते हैं तो घर साफ़ सुथरा भी रहता है और साथ ही हमारा जो समय है वो भी बचता है और हमारे सारे काम हैं वो भी हमें बिखरे बिखरे नहीं दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमें गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं आता है। 9वां पॉइंट है हमारा, सब कुछ परफेक्ट हो। अगर नहीं होता है तो गिल्ट फील नहीं करना है। जैसे हमने एक लिस्ट तैयार की, हमने उनमें अपने कामों को नोट किया और उन कामों में से अगर हमारा 1-2 काम छूट गया तो गिल्ट नहीं फील करना। जो हो पाया है उसके लिए खुद को शाबाशी दीजिए कि मैंने कर लिया, मतलब मैंने तो आज इतना कर लिया। अगर 2 रह गए तो क्या बात है, मैं अगले दिन करूँगी, मैं फिर से नई शुरुआत करूँगी। देखिए, गिल्ट फील बिल्कुल भी आपको खुद पर तो करना ही नहीं है, चाहे आपसे गलती हो या नहीं हो। तो आपको इस तरीके से आपको अपना जो है चिड़चिड़ापन और थकावट दूर करने के लिए, तो देखिए ये सारी आदतें जो होती हैं वो मुझे लगता है हर महिलाओं को अपनानी चाहिए और बहुत सारी महिलाएं हैं इन आदतों को अपनाती हैं, जिसकी वजह से वो थकती नहीं हैं और अपने सारे कामों को समय पर कर पाती हैं। देखिए, थकावट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम दूर नहीं करते। थकान हमको 2 तरीके से होती है, तो हमारा बॉडी होती है वो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हमारा बीपी लो हो जाना या हमारा सही से हमें संतुलित आहार ना मिलना, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वो एनर्जी नहीं होती है, जितने हम काम करने की क्षमता नहीं हो पाती है। और एक दूसरा आलस हमारा ये होता है कि हम बस बिस्तर पे लेटे हैं, बस सोच रहे हैं कि करेंगे करेंगे लेकिन कर नहीं रहे। दोनों दोनों आलस में अंतर होता है। वो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और दूसरे में आपको माइंड में आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। 10वां पॉइंट है हमारा, घर के काम व्यायाम नहीं होते हैं। इस बात को आपको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है। हमको ये लगता है कि सुबह उठते ही हमारे जैसे बहुत सारी महिलाएं सुबह उठते ही अपने घर के कामों में लग जाती हैं और उनको लगता है यही हमारी एक्सरसाइज है। नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं है। आपको अगर अपनी बॉडी को फिट रखना है, आपको अपने आप को थका हुआ नहीं महसूस करना है, तो आप सुबह के 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दीजिए, एक्सरसाइज करिए। आपके 10 मिनट आपको आपके पूरे दिन को इतना अच्छा बना देंगे। आप इसको करके देखिए, एक बार आप करके देखेंगे उसका रिज़ल्ट आपको इतना संतोषजनक मिलेगा, इतना संतोषजनक मिलेगा, आप भी सोचेंगे क्या है। मैं पूरा दिन देखिए, मैंने एक सिस्टर का कमेंट भी था कि दीदी आपका सिर दर्द कैसे ठीक हुआ। तो मैं आपको बताऊं, मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता था। जैसे अब मेरा सारे काम है वो गर्दन लचा के ऐसे वाले काम करने होते हैं। तो जैसे मोबाइल में वीडियो का एडिटिंग करना, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, सारे काम मेरे ऐसे होते हैं, सिलाई करना। उसकी वजह से ना मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा गर्दन में और सिर दर्द की समस्या हो रही थी। तो मैंने एक मेडिटेशन करना शुरू किया, जो मैं अगले वीडियो में आपको लिए दिखा दूँगी। वैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। तो उसकी वजह से मुझे सिर दर्द में काफ़ी राहत मिली है। आप इस तरीके से कोई भी एक्सरसाइज है, आप मोबाइल पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, आप उनको कर सकते हैं। हमारा 11वां पॉइंट है, हर रोज़ एक कोना ज़रूर साफ़ करें। हम ये नहीं है कि हम एक ही दिन पूरे घर को लेके बैठ जाएं, हर दिन आपको एक एक कोना घर का साफ़ करना है। मेरा तो एक ही कमरा है, लेकिन आपका एक घर होगा। आपको जैसे किसी दिन हमने किचन साफ़ कर लिया, किसी दिन बाथरूम साफ़ कर लिया, किसी दिन हॉल का हमने एक कबर्ड साफ़ कर लिया, किसी दिन अलमारी का हमने एक कोना साफ़ कर लिया, कपड़ों को सेट कर लिया, शूज़ रैक साफ़ कर लिया, मतलब हर दिन किसी दिन फ्रिज साफ़ कर लिया। इस तरीके से आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा कामों को बाँटना है और करना है। इसकी वजह से देखिए, आपके हर दिन एक काम होंगे, आप थकेंगे भी नहीं। एक दिन में हम सारा काम करने बैठते हैं ना, तो शाम होते होते हम थक जाते हैं। अगले 3-4 दिन के लिए हम फिर ही भाई इतने थक गए हैं, अगले 3-4 दिन हमको काम करने का मन ही नहीं होगा।
तो ऐसे आप अगर एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा काम बांट के करेंगे तो आप थकेंगे भी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा कामों को कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको वो 11 ज़रूरी बातें बताई जिनको आप अपनाकर अपने आप से थकान को दूर रख सकते हैं, चिड़चिड़ापन दूर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आज मैं आपको बता दूँ, आज थी छुट्टी थी आज, तो उस वजह से ना 8वीं 9वीं होती है ना, उसकी छुट्टी थी। तो भाई छुट्टी जब मुझे मिल गई तो मैंने कहा आज तो मैं सारे काम कर ही लेती हूँ। तो मैं लग गई थी, सुबह से ही लग गई थी। तो हमारे यहाँ जैसे वो जो गन्ने की फैक्ट्री थी, जहाँ चीनी मिल की फैक्ट्री, वो हो गई है बंद। तो उसकी वजह से अब जो राख आती थी काली वाली, वो भी आनी बंद हो गई है। तो मैंने कहा बहुत दिनों से मैं सोच रही थी धुलाई करूँगी, लेकिन हो नहीं पा रही थी भाई, समय की कमी की वजह से नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा आज मौका अच्छा है, तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे धुलाई करने। और इसे ना मैंने इतना क्लीन करके किया, बहुत क्लीन किया। अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ, मेरा घर है वो साफ़ सुथरा हो गया है। तो देखिए, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं होता है जो हमसे पूरा ना हो पाए। अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है हमें अपनी अंदर अच्छी सोच डालने की और अपने आप को थोड़ा सा एनर्जिक बनाने की। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप भी मुझसे कमेंट करते हो दीदी आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं, लेकिन अब मैं आप सभी की बात मानूंगी और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना मैं शुरू करूंगी। और मैं अपनी सेहत का ध्यान मैं भी नहीं रखती हूँ मैं, लेकिन आप सभी से कह रही हूँ कि आप सब रखिए, क्योंकि सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सेहत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हम भी दूसरों का ख्याल है वो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना गंदा पानी यहाँ का निकला है। और मैंने इसमें ना करीब 1 घंटे तक लगातार मैंने सफाई की थी, तब जाके मेरा घर है वो साफ़ सुथरा हुआ था। तो उधर की मैंने सफाई सारी कर दी है, धुलाई हो गई है। अब मैंने की थी नल की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर देखिए फिर शाम हो चुकी है, पूरा घर है मेरा क्लीन हो चुका है। और आज की वीडियो में देखिए मैं आपको बस यही दिखाना चाह रही थी, यही बताना चाह रही थी कि आप भी अपने अंदर से चिड़चिड़ापन है वो ख़त्म कर सकते हैं, थकावट ख़त्म कर सकते हैं। आई होप देखिए आज मेरा घर है वो पूरी तरीके से क्लीन हो गया। इधर ये जो मैं ड्रम लेके आई थी वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और आप बताना अब मैंने ये सारा कुछ सेटअप है वो सही से किया है या नहीं किया है। अब भाई एक ही रूम है, इसी में मुझे सारा कुछ सेट करना है। तो इस तरीके से मैं कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने सारे सामानों को व्यवस्थित रख पाती हूँ, संभाल के रख पाती हूँ। यहाँ पर माही कर रही थी पूजा, और माही से ही मैंने पूजा करा दी थी क्योंकि मैंने तो पूजा नहीं की थी। आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। और आपको कल के लिए वीडियो नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी। अभी ना मैं आज बिल्कुल मुझे 5 बज गए थे तब मैंने कहीं जाके नहाया था। भाई पूरा दिन लग जाता है, लेकिन मुझे कोई गिल्ट नहीं रहा। मैंने सारे काम अपने जो मैंने सोचे थे सारे काम मेरे हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। राधे राधे।